तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का यह सफर अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हर मैच टीमों की किस्मत बदलने वाला बन चुका है और आज का 9वां मुकाबला तो मानो पूरे टूर्नामेंट की बुनियाद हिला गया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टक्कर शुरू से ही करो या मरो वाले अंदाज में रही और आखिरकार इस जंग में बांग्लादेश ने बाजी मार ली, वो भी सिर्फ 8 रनों के अंतर से। यह जीत केवल एक मैच का नतीजा नहीं थी, बल्कि पूरी पॉइंट्स टेबल का रंग बदल देने वाला धमाका साबित हुई। बांग्लादेश की इस जीत ने वहां तक गूंज मचा दी जहां तक क्रिकेट की बातें पहुंच सकती हैं। एक तरफ भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के खेमों में जश्न के रंग बिखर गए, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई जैसी टीमों को गहरा धक्का लगा। हांगकांग और ओमान की कहानी तो पहले ही पूरी हो चुकी थी और अब इस नतीजे ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का रास्ता भी टूर्नामेंट से बाहर ही मुड़ चुका है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मुकाबले ने ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल को इतना उलझा दिया है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और खुद बांग्लादेश की टीमों की नींदें हराम हो चुकी हैं। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर सकता है? क्या अफगानिस्तान 18 सितंबर को श्रीलंका को हराकर अपनी नाव किनारे लगाएगा, या बांग्लादेश की यह जीत उन्हें ऐसे जाल में फंसा चुकी है जहां से वापसी नामुमकिन है? और सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान की किस्मत अब उनके अपने हाथ में भी नहीं रही, बल्कि पूरी तरह यूएई की दया पर टिकी है, जबकि अफगानिस्तान का भविष्य श्रीलंका के बल्ले और गेंद से बंधा है। यही तो वो ड्रामा है जिसने आज के मैच को महज एक मुकाबला नहीं बल्कि टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट बना दिया। तो दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। इस वीडियो के अगले हिस्से में आप देखेंगे वो नई पॉइंट्स टेबल जिसने पूरे एशिया कप 2025 को हिलाकर रख दिया है। जान पाएंगे कौन सी टीम सुपर 4 के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, किसकी टिकट कट चुकी है और कौन अभी भी उम्मीद की पतली डोर से लटका हुआ है। इतना ही नहीं, हम आपको समझाएंगे सुपर 4 के सारे उलझे हुए समीकरण और फाइनल तक पहुंचने वाली 2 दावेदार टीमों के नाम का बड़ा खुलासा भी करेंगे। यानी यह वीडियो महज एक अपडेट नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की असली इनसाइड स्टोरी है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस बार ट्रॉफी अपने नाम करे, तो दिल से एक लाइक ठोक दीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट जान हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके क्रिकेटी दिमाग को पूरी तरह हिला देगा। तो दोस्तों, अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के समीकरण पर नजर डालने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में ऐसा क्या हुआ कि एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में आ गया बड़ा भूचाल। तो अब जरा गौर कीजिए कि किस तरह बांग्लादेश ने इस खेल में अपनी पकड़ मजबूत की। टॉस जीतते ही उन्होंने बल्लेबाजी चुनी और यह फैसला उनकी जीत की नींव साबित हुआ। तमजीन हसन ने 31 गेंदों पर 52 रनों की आतिशी पारी खेलकर टीम को शानदार शुरुआत दी। बाकी खिलाड़ियों ने भी छोटे छोटे योगदान जोड़ते गए और आखिर में स्कोरबोर्ड पर 20 ओवर में 154 रन जगमगाने लगे। अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान और नूर अहमद ने 2-2 विकेट निकालकर कोशिश तो जरूर की, लेकिन बांग्लादेश ने मैदान पर जो मनोबल दिखाया उसने अफगान गेंदबाजों की सारी चालों को ध्वस्त कर दिया। अब चुनौती थी 155 की और हर किसी को लगा कि अफगानिस्तान इस लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने शुरुआत में ही खेल का नक्शा पलट दिया। पहले ही ओवर में शाहिद उल्ला अतुल को चलता कर दिया गया और फिर भरोसे का नाम माने जाने वाले इमरान जागरण को सिर्फ 5 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दिया गया। वहां से अफगानिस्तान के डगमगाने की पटकथा लिखी जा चुकी थी। हालांकि क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि मैच कभी भी आखिरी गेंद तक खुला रहता है। जब अफगानिस्तान को आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 33 रनों की दरकार थी और मैदान पर राशिद खान मौजूद थे, तो माहौल बिजली की तरह गर्मा गया। हर चौका और हर छक्का दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा था। राशिद ने 11 गेंदों पर 20 रनों की बौछार करके अफगानिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी दिल की चाहतें मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, ठीक वही हुआ। बांग्लादेश की गेंदबाजी ने आखिरी दम तक दबाव बनाए रखा और अफगानिस्तान को 8 रनों से हराकर पूरे टूर्नामेंट की दिशा ही बदल दी। अब जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। भारत का नाम सबसे ऊपर है और उनकी सीट सुपर 4 में पहले से ही पक्की हो चुकी है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 2 जीत और 4 अंकों के साथ वे इतने सुरक्षित हैं
कि उन्हें अब किसी गणित से डरने की जरूरत नहीं। उनका नेट रन रेट इतना ऊंचा है कि बाकी टीमों के लिए वह किसी पहाड़ से कम नहीं दिखता। दूसरी तरफ बांग्लादेश की यह जीत भले ही उन्हें टूर्नामेंट में आगे न ले जाए, लेकिन इसने इतना बड़ा उलटफेर कर दिया कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पाकिस्तान की हालत तो सबसे मजेदार है। अब उनका पूरा अभियान यूएई के ऊपर टिका है। अगर वे यूएई को हराने में नाकाम रहे तो उनका खेल खत्म, और अगर जीत भी गए तो भी उनका रास्ता अफगानिस्तान श्रीलंका मैच के नतीजे पर टिका रहेगा। उधर अफगानिस्तान को सुपर 4 में जाने के लिए अब हर हाल में श्रीलंका को हराना ही होगा। मतलब साफ है, दोनों टीमों के लिए अगला मैच करो या मरो से भी कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति लेकर आने वाला है। बांग्लादेश की इस जीत ने भारतीय टीम के लिए एक और बड़ा तोहफा ला दिया है। उनका फाइनल खेलना अब लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर सुपर 4 में भारत के सामने अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमें आती भी हैं, तो मौजूदा लय में भारतीय खिलाड़ियों को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं दिखती। लेकिन क्रिकेट में कभी भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता, और यही अनिश्चितता ही इस टूर्नामेंट को रोमांचक बना रही है। अब सवाल यही है कि आखिरकार कौन सी 4 टीमें सुपर 4 में एंट्री करेंगी और कौन सी 2 टीमें फाइनल तक पहुंचने का दम रखती हैं। भारत तो पहले ही आगे निकल चुका है। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खींचतान चल रही है। पाकिस्तान अपनी किस्मत को यूएई की झोली में डाल चुका है, और बांग्लादेश की जीत ने सारे पत्ते फिर से फेंट दिए हैं। यही सस्पेंस, यही उतार चढ़ाव और यही रोमांच एशिया कप 2025 को खास बना रहा है। तो दोस्तों, आज का यह मुकाबला साबित करता है कि क्रिकेट महज एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं का तूफान है, जिसमें हर रन और हर विकेट टीमों के साथ साथ करोड़ों दर्शकों की धड़कनों को भी बांध लेता है। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराकर जो हलचल मचाई है, वह अब आने वाले 3 मैचों को और भी दिलचस्प बना देगी। भारत सुरक्षित है, लेकिन बाकी सबकी नाव अभी भी तूफानी लहरों से जूझ रही है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कौन किनारे तक पहुंचता है और कौन बीच सफर में डूब जाता है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि ट्रॉफी भारत ही उठाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट जान हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबरें नहीं बल्कि हर मैच की पूरी कहानी सबसे पहले और सबसे सही अंदाज में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस हिस्से का जिसका इंतजार आप हमसे ज्यादा कर रहे थे, पॉइंट्स टेबल का बड़ा खुलासा। अब देखना यह है कि कौन सी टीम बनी शेर और कौन सी टीम निकली खरगोश। सबसे पहले चल पड़ते हैं ग्रुप बी की गली में, जहां हालात ऐसे हैं जैसे मोहल्ले के क्रिकेट मैच में हर कोई खुद को विराट कोहली समझ रहा हो, लेकिन असलियत में स्कोर कार्ड सबका भेद खोल देता है। कुछ टीमें हैं जिनकी हालत ऐसी है कि जैसे ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी एग्जाम में 0 आ जाए, और कुछ टीमें हैं जो आराम से झूला झूलते हुए भी पास हो गई हैं। अब देखते हैं इस ग्रुप बी की मजेदार टेबल पर किसकी कुर्सी मजबूत है और किसकी कुर्सी पहले ही डगमगाने लगी है। तो ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में आखिरी सीढ़ी यानी नंबर 4 पर हांगकांग की टीम खड़ी है। हांगकांग की टीम का सफर अगर किसी किताब में लिखा जाए तो शायद उसकी शुरुआत ही इनकी मुश्किलों की कहानी से होगी। यासीम मुर्तजा की कप्तानी में टीम जब टूर्नामेंट में मैदान पर उतरी तो चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, मगर जैसे जैसे मैच आगे बढ़े किस्मत ने कुछ ऐसी करवटें लीं कि हर जंग में हार की धूल फांकनी पड़ी। पहले ही मुकाबले में अफगानिस्तान ने 94 रनों के मात से उनकी हिम्मत को इस कदर तोड़ दिया कि लगा जैसे पूरी टीम भीतर ही भीतर बिखर गई। ये हार सिर्फ 2 अंक नहीं थी, बल्कि वो तगड़ी चोट थी जिसने टीम में अंदर तक खालीपन भर दिया। फिर आया बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा मुकाबला। उम्मीद थी कि पुराने घावों की पट्टी लगेगी, लेकिन किस्सा वहीं दोहराया गया। 7 विकेट से दूसरा जख्म मिला और हौसलों का ईंधन कम पड़ गया। लक्ष्यों की ओर भागती इस टीम की दौड़ जैसे बार बार चक्कर काटें और हर चक्कर के बाद थोड़ा और थक जाए। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मुकाबले में उम्मीद की लौ फिर जल उठी, पर मैच के आखिरी ओवरों में वो लौ बिखर गई और 4 विकेट से हार ने सपनों को धुंधला कर दिया। वो जज्बा, वो हौसला जो हर खिलाड़ी की आंख में नजर आता था, धीरे धीरे मायूसी में बदलता गया। जब पॉइंट्स टेबल पर नजर दौड़ाई गई तो सच्चाई घूंघट उठाकर सामने आ गई। 3 मैच, 3 शिकस्त, एक भी अंक उनकी झोली में नहीं और नेट रन रेट
-2.151 पर इतना गिर गया है कि दूसरी टीमों के इम्तिहान भी इनसे कई कदम आगे हैं। टूर्नामेंट के नियम साफ बोलते हैं कि सुपर 4 में पहुंचने के लिए कम से कम 2 जीत जरूरी थीं, मगर इनकी किस्मत में अब कोई मैच बचा नहीं, यानी उनका सफर यहीं आकर खत्म हो गया। अब हांगकांग इस प्रतियोगिता से विदा लेने वाली पहली टोली बन गई है और उनके समर्थक यही सोचकर मन को बहला सकते हैं कि हार की इन कहानियों में सीख की चिंगारी छुपी है। हो सकता है अगले सीजन में यही टीम नए हौसले, नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ वापस लौटे और फिर ऐसी झूठी ताकत से मैदान में उतरे कि पॉइंट्स टेबल की सबसे नीची पायदान छूती यह टोली ऊपरी सीढ़ियों पर सिर ऊंचा करके खड़ी नजर आए। ये सफर अभी थमा जरूर है, लेकिन जज्बे की कहानी यहीं नहीं रुकती। शायद अगली बार किस्मत उनकी मेहनत से पहले हार मान जाए। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर अफगानिस्तान की टीम खड़ी है। अफगानिस्तान की क्रिकेट दल जब मैदान पर दिखती है तो हवा में गूंज उठती है उम्मीदों की स्फूर्ति और दर्शकों का उत्साह बढ़ जाता है। कप्तान राशिद खान की अगुवाई में पहली ही भिड़ंत में जब हांगकांग सामने था, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दिखाई कि विरोधी पाले में खलबली मच गई। पूरे 94 रनों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली और मैदान पर मित्रों के चेहरे खिल उठे। ये जीत इतनी प्रभावशाली थी कि अफगानिस्तान का नाम सभी की जबान पर आ गया। बाकी टीमों ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया कि इस दल का सामना करने से पहले रणनीति मजबूत करनी होगी। मगर जीत का जादू दूसरे मुकाबले में फीका पड़ गया, क्योंकि बांग्लादेश ने ताकत झोंक दी और केवल 8 रनों के अंतर से अफगानिस्तान का विजय रथ रोक दिया। उस दिन रन बनाने के लिए पूरी मेहनत झोंकी गई। कभी गुरबाज का बल्ला चला तो कभी ओमरजई की दौड़ ने उम्मीद दी, लेकिन मैच का अंजाम हार में बदल गया और दर्शकों को मायूसी हाथ लगी। अब अंक तालिका की बात करें तो अफगानिस्तान ने 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से एक जीतकर उसके खाते में 2 अंक जुड़े हुए हैं और नेट रन रेट पूरे +2.151 की ऊंचाई पर मंडरा रहा है, बाकी दलों से कहीं आगे। लेकिन सुपर 4 में जगह बनाने का रास्ता बहुत कठिन है। टूर्नामेंट के नियम है कि कम से कम 2 जीत दर्ज करनी होंगी और अब अफगानिस्तान का आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ बचा है। अगर इस आखिरी बाधा को पार करके जीत हासिल कर ली तो सुपर 4 का द्वार उनके लिए खुल जाएगा और मैदान में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। यहाँ हर खिलाड़ी, हर तकनीक और कप्तान का सोच समझकर फेंका गया दांव मायने रखता है। अफगानिस्तान की आगे की राह इस एक जंग पर टिक चुकी है। हर समर्थक की आंखों में एक चमक है कि टीम अपनी धाकड़ रणनीति, तेज तर्रार बल्ला और घातक गेंदबाजी से श्रीलंका को पछाड़ दे और इतिहास में अपना नाम लिखवा दे। चाहे मैदान पर दबाव हो या उत्साह, हर खिलाड़ी के भीतर जीत की ललक धड़क रही है। यही कारण है कि अफगानिस्तान की कहानी आज हर खेल प्रेमी को बांध लेती है, क्योंकि यहाँ हार जीत के बीच झूलती दल की मेहनत, उम्मीद और जुनून सब हाथ में हाथ डालकर जीत का सपना देख रहे हैं। वही ग्रुप पी की पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर बांग्लादेश की टीम खड़ी है। बांग्लादेश का जहाज एशिया कप के समुंदर में इस कदर हिला कि कभी खुशी की लहरें तट तक पहुंचती नजर आईं तो कभी निराशा की भारी घटाएं छा गईं। कप्तान लिटन दास की अगुवाई में इस दल ने अपने आगाज को इस जोश से सजाया था कि मानो अब कोई भी तूफान उन्हें डुबो ना पाए। जब हांगकांग के खिलाफ मैदान में कदम रखा तो उन्होंने जिस अद्भुत जोश से 7 विकेटों की जीत पाई, वह एक भव्य उत्सव जैसा लग रहा था। उनके इस जीत के जश्न में हर खिलाड़ी के चेहरे पर गर्व की चमक थी और दर्शकों के दिलों में खुशी की लहरें उठ रही थीं। लेकिन खेल की कड़वी सच्चाई ने उनसे हाथ मिला लिया, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला एक ऐसा तूफान था जिसने उनकी उम्मीदों को तहस नहस कर दिया। 6 विकेटों से मिली हार ने न केवल स्कोरबोर्ड को हिलाया, बल्कि उनकी आंतरिक ऊर्जा को भी झकझोर दिया और टीम के मनोबल को डगमगाया। फिर भी हार के इस अंधकार में बांग्लादेश ने अपनी असली लड़ाकू पहचान दी, जब उन्होंने अपने तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 रनों से हराकर एक जोरदार वापसी कर दिखाई। खेल के हर पल में जज्बा जीत की दहाड़ की तरह था, जिसने दर्शकों का दिल थाम रखा था। लेकिन अब जब अंक तालिका की आंखों में देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का खेल अब भी अधूरा है। तीनों मैच वे पूरी तरह खेल चुके हैं, 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 1 में हार का सामना किया है। इससे उनका कुल अंक 4 है, जो उन्हें ग्रुप बी के दूसरे पायदान पर बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ बड़ी मसलियत उनका नेट रन रेट है, जो -0.270 है। यह स्थिति उन्हें हांगकांग से बेहतर जरूर रखती है,
पर अफगानिस्तान से पीछे डालती है, जो पूरे टूर्नामेंट में शानदार +2.150 के नेट रन रेट के साथ तगड़ी पकड़ बनाए हुए हैं। सुपर 4 के द्वार खोलने के लिए टूर्नामेंट के नियम स्पष्ट हैं कि अगर अफगानिस्तान श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला जीत लेते हैं तो उनका नेट रन रेट बेहतर होने के कारण बांग्लादेश को उस कवेटेड मुकाम तक पहुंचने का मौका मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से इस अनिश्चित परिस्थिति के मुहाने पर खड़ी है, एक जीत के लिए नहीं बल्कि अपने गौरव को बचाए रखने के लिए। दर्शकों की निगाहें इस पारखी संघर्ष पर टिकी हैं कि क्या लिटन दास के नेतृत्व में यह जुझारू दल अपनी काबिलियत के सारे होशियार दांव लगाएगा ताकि वह उन सपनों को साकार कर सके जो अब भी कहीं दूर नजर आने लगे हैं। खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन उनके दिलों में अभी भी जीत की एक आखिरी उम्मीद जलती हुई दिखती है, जो शायद इसी गर्मी के मौसम में बुजुर्ग कहानियों की गुफाओं से निकलकर नए अफसाने लिखेगी। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर श्रीलंका की टीम खड़ी है। श्रीलंका का रंगमंच एशिया कप 2025 में इस तरह सज गया है कि जैसे एक तेज आंधी ने पूरे मैदान पर अपना कब्जा जमा लिया हो। कुशल मेंडिस के नेतृत्व में चलने वाली इस टीम ने शुरुआती दौर से ही अपनी छाप इस कदर छोड़ी कि सामने वाली टीमें आश्चर्यचकित रह गईं। मैदान पर कदम रखते ही उनके खिलाड़ियों में ऐसा आत्मविश्वास छलका जैसे कह रहे हों, हम यहाँ केवल खेल देखने नहीं आए हैं बल्कि समूचे खेल के मखमली पर्दे पर अपना अनोखा रंग बिखेरने के लिए आए हैं। पहला मुकाबला जब बांग्लादेश के साथ हुआ तो उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ने विपक्षी खिलाड़ियों के जज्बों को हिला दिया। 6 विकेटों की जीत ने साफ कर दिया कि श्रीलंका केवल शुरुआत ही नहीं कर रहा बल्कि उसने पूरी लड़ाई जीतने की ठान ली है। दूसरे मुकाबले में जब हांगकांग से भिड़े तो कोई कसर न छोड़ी, मेहनत और रणनीति का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर बार विरोधी की उम्मीद आधी राह में ही टूट गई। फिर एक बार 6 विकेटों से जीत के साथ उन्होंने अपने नाम 4 अंक दर्ज किए और नेट रन रेट को बढ़ाकर +1.546 तक ले गए, जो इस बात की गवाही देते हैं कि उनकी जीत केवल संख्याओं में नहीं बल्कि पूरे दबदबे के साथ है। अब सुपर 4 की ओर उनकी यात्रा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। नियमों के अनुसार टूर्नामेंट में 2 जीत जरूरी थी और कुशल मेंडिस की अगुवाई वाली यह टीम पहले ही अपनी 2 जीत दर्ज करा चुकी है, जिससे उनका सुपर 4 में प्रवेश पक्का हो गया है। अब उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी चुनौती बची है, अफगानिस्तान के साथ होने वाला मुकाबला, जिसे जीत या हार दोनों की स्थिति में उनके अंक तालिका में ऊपर बने रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह मुकाबला उनके लिए सिर्फ अंक इकट्ठा करने का नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और खेल की गति को बनाए रखने का मंच है। इसी से साबित होगा कि दबाव में भी वे कैसे मजबूती से टिके रहते हैं। इस मुकाबले के नतीजे की परवाह किए बिना फिलहाल श्रीलंका की उपस्थिति अंक तालिका में एक ऐसी चुनौती है जो बाकी सभी टीमों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है और उनके प्रशंसकों के लिए गर्व की बात है। श्रीलंका की यह तस्वीर दर्शाती है कि मेहनत, समझदारी और जुनून से खेल में कौन बादशाह बन सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी खेल में वे अपने प्रदर्शन की धार को कितनी तेजी के साथ बरकरार रखते हैं और दर्शकों को क्या नया रोमांच दिखाते हैं। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग और बांग्लादेश की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं ग्रुप ए की, जहां भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें हैं। तो ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी नंबर 4 पर ओमान की टीम खड़ी है। ओमान की टीम की कहानी एशिया कप 2025 में कुछ वैसी ही है जैसे कोई कठिन पहाड़ी चढ़ाई जो मुश्किलों से भरी हो। जतिंदर सिंह के नेतृत्व में यह दल मैदान पर उतरी, लेकिन किस्मत ने शुरुआती कदम पर ही उन्हें भारी झटका दिया। उनके पहले मुकाबले में जब वह पाकिस्तान की मजबूत टीम से टकराए तो 45 रन की करारी हार ने उनके विश्वास को अंदर तक हिला दिया। मैदान पर उनकी जज्बे की गर्माहट तो थी, लेकिन हर गेंद जैसे उन्हें पीछे धकेलती चली गई। दूसरा मुकाबला यूएई के खिलाफ आया, जहां उम्मीद की एक नई किरण सामने आ सकती थी, लेकिन 64 रन से मिली हार ने उनकी उम्मीदों पर और भारी बादल फेंक दिए। अब अंक तालिका की बात करें तो ओमान के नाम अभी तक एक भी अंक दर्ज नहीं है, जबकि उनके नेट रन रेट की हालत ऐसी है
मानो कोई पहाड़ हुआ गिर पड़ा हो जो -3.375 तक जा पहुंचा है। इस गिरावट को सुधारना कोई आसान बात नहीं, बल्कि किसी दुर्गम रास्ते को पार करने जैसा है। ओमान के लिए अब बस एक आखिरी मौका बचा है, और वह मौका है भारत जैसे दिग्गज से भिड़ने का। अगर यह मुकाबला जीतना है तो न केवल भारत को हराना होगा, बल्कि अपनी नेट रन रेट को भी इतना बेहतर बनाना होगा कि बाकी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले में ऊंचा खड़ा हो सके। साथ ही दूसरे मैचों के नतीजे भी उनके पक्ष में आने चाहिए, तभी सुपर 4 के लिए रास्ता खुलने के आसार बनेंगे। जतिंदर सिंह के लिए यह चुनौती किसी युद्ध से कम नहीं कि कैसे वह टूटे हुए मनोबल को वापस जीवंत करें। 2 लगातार हार के बाद हिम्मत बनाए रखना कठिन होता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अक्सर कमजोर समझी जाने वाली टीमें ही मैदान पर करिश्मा कर गुजरती हैं। अतः ओमान के प्रशंसक इस बात की आस में हैं कि उनकी टीम आखिरी मुकाबले में हार नहीं मानेगी, बल्कि भारत को मात देकर अपनी कहानी का पन्ना नया मोड़ देगी। फिलहाल अंक तालिका में ओमान सबसे नीचे खड़ी है, बिना किसी अंक के, और उनके नेट रन रेट की गिनती मुश्किलों में हो रही है। अब बचे मुकाबले में देखना होगा कि यह टीम विदाई की कहानी लिखती है या जज्बे और हिम्मत की मिसाल कायम करती है। वही ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर यूएई की टीम खड़ी है। संयुक्त अरब अमीरात की टीम का सफर एशिया कप 2025 के रंगीन मैदान में कुछ वैसा ही है, जैसे वक्त की कड़वाहट और उम्मीद की मिठास दोनों को एक साथ चखना। मोहम्मद वसीम के नेतृत्व में जब ये खिलाड़ी पहला मुकाबला भारत से खेल रहे थे तो मानो आकाश में घने काले बादल छा गए हों। 9 विकेट से मिली करारी हार ने दिलों को ठंडा कर दिया। हर प्रयास जैसे हवा में खो गया, हर गेंद एक पहेली बनी और हर शॉट उम्मीदों की लौ में पानी फेरता नजर आया। लेकिन खेल का खेल तो यही है कि निराशा की घटा के बाद अक्सर आशा का सूरज उगता है। अगली लड़ाई ओमान के खिलाफ थी, जहां यूएई ने एकदम नई जान फूंक दी। हर खिलाड़ी की आंखों में चमक थी, जैसे जीता जाए इसकी ठानी हो। उस मैच में उन्होंने 42 रनों से जीत दर्ज कर अपनी झोली में 2 अंक शामिल किए और साबित कर दिया कि अभी हार मानना उनके कब्जे में नहीं। पॉइंट्स तालिका में यूएई के नाम अभी 2 अंक हैं, एक जीत और एक हार के साथ, लेकिन नेट रन रेट -2.030 पर है, जो उनके लिए भारी पड़ रहा है। यह नेट रन रेट मानो उनके कदमों में बेड़ी की तरह जकड़ा हुआ है, क्योंकि अंक सही होने के बावजूद यह संख्या उन्हें बाकी दावेदारों के पीछे धकेलती है। अब आखिरी मुकाबला पाकिस्तान के साथ तय होगा, जिसमें या तो यह मजबूत जीत उनकी सुपर 4 की राह आसान कर देगी या फिर हार के साथ उनका सफर यहीं थम जाएगा। जीत की जरूरत इतनी है कि मैदान में गूंज उठे, ताकि नेट रन रेट का भार कम हो और तालिका में मजबूती से अपनी जगह बनाए रख सके। मोहम्मद वसीम के लिए सबसे बड़ा परीक्षण है अपने शूरवीरों को 2 भावनाओं के बीच संतुलित रखना। एक तरफ भारत से मिली हार का बोझ तो दूसरी ओर ओमान के खिलाफ मिली जीत का उत्साह। यूएई के समर्थक सांसें थामे इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनकी टीम दिग्गज पाकिस्तान को मात देकर सुपर 4 की दौड़ में कदम रखेगी, या फिर अंक तालिका के तीसरे पायदान पर ही अपनी कहानी अधूरी छोड़ देगी। मैदान में उतरने वाले खिलाड़ी जानते हैं कि यह मुकाबला केवल खेल नहीं, बल्कि उनकी जासूसी और जज्बे की कसौटी है, जहां हर रन, हर विकेट का भारी महत्व होगा। यही पल यूएई के लिए खेल की नई दास्तान की शुरुआत साबित हो सकता है। वही ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर पाकिस्तान की टीम खड़ी है। एशिया कप 2025 के ग्रुप ए में पाकिस्तानी टीम की कहानी मानो किसी उथल पुथल भरे समंदर की तरह है, जहां हर लहर नए सिरे से उनकी किस्मत को तराश रही हो। कप्तान सलमान अली आगा की कमान में यह दल एक तरफा नहीं, बल्कि उतार चढ़ावों का माहौल लेकर आई है। पहले मुकाबले में ओमान के खिलाफ उनकी धाक ऐसी रही कि उन्होंने 93 रन की भारी जीत हासिल कर सभी को हैरान कर दिया था। यह जीत उनकी ताकत का परिचायक थी और मैदान में उनका आत्मविश्वास उनके हर शॉट में झलक रहा था। मगर खेल का सच यह है कि चमकने के लिए अंधेरा भी देखा जाना चाहिए, और अगला सामना बड़े प्रतिद्वंद्वी भारत से हुआ तो 7 विकेट से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने उनके जज्बे को थोड़ा झकझोर तो दिया, पर क्रिकेट की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब पॉइंट्स तालिका देखेंगे तो पता चलता है कि 2 मैचों के बाद पाकिस्तानी टीम के नाम 2 अंक हैं, जो उन्हें ओमान और यूएई जैसी जुझारू टीमों से ऊपर बनाए रखते हैं। उनकी निकटतम ताकतवर टिकाऊ नींव उनका नेट रन रेट है, जो +1.649 के स्तर पर मजबूत खड़ा है। लेकिन असली परीक्षा अब बची है, आखिरी मुकाबला जहां उनकी नजरें हैं, संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ।
यह नहीं केवल एक मैच, बल्कि उनकी पूरी रणनीति, आस्था और सम्मान की कसौटी है। जीत का मतलब सुपर 4 में जगह पक्का करना है, हार का मतलब हो सकता है एक अधूरा सपना। सलमान अली आगा के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि वे अपनी टीम को पहले की तरह मजबूत बनाए रखें, जब हार के बाद भी जीत की चाह उनके दिलों में जलती रही हो। क्या यह टीम वही जज्बा, वही आग दिखा पाएगी जो ओमान के खिलाफ चमका था, या फिर पिछली हार के साए में डूब जाएगी? यह वक्त ही बताएगा। यह गेम केवल रन और विकेट का नहीं, बल्कि धैर्य, मानसिकता और कड़ी मेहनत का है। इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान की कहानी वह निर्भर करेगी कि वे किस तरह से इस पल को संभालते हैं और सुपर 4 की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। इस रोमांचक सफर में हर कदम मायने रखता है और हर पल के साथ उनकी लड़ाई दर्शकों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा रही है। वही ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर टीम इंडिया खड़ी है। एशिया कप 2025 में ग्रुप ए की कहानी जब पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर चमकता है भारत का नाम, जिसके कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। इस टीम का जज्बा इतना प्रबल है कि जैसे मैदान पर उतरते ही हर किसी को बता देना चाहती हो कि जीत उनकी आदत है। यूएई के खिलाफ पहले मुकाबले में भारत ने 9 विकेट से जबरदस्त जीत दर्ज की, तो उस सिंहावलोकन में यह साफ था कि यह दल केवल खेल देखने नहीं, बल्कि पूरे मैदान पर राज करने आया है। फिर हुआ वह महामुकाबला पाकिस्तान के साथ, जहां बिना किसी घबराहट के 7 विकेट की जीत ने उनकी ताकत का प्रमाण दिया। 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक उनकी झोली में है और नेट रन रेट भी शानदार 4.793 है, जो उन्हें ग्रुप में सबसे ऊपर बनाए हुए है। यह नेट रन रेट दर्शाता है कि भारत ने अपने प्रदर्शन में न केवल विजेता की तरह अंक जुटाए, बल्कि अपनी ताकत और दबदबे को भी कायम रखा है। सुपर 4 में भारत की जगह पक्की हो चुकी है, पर टीम की नजरें अभी भी अगले मुकाबले पर टिकी हैं, जहां ओमान के खिलाफ जीत से वे अपनी अपराजित श्रृंखला को और मजबूत करने को तैयार हैं। इस टीम का असली जादू यह है कि यहाँ सफलताएं केवल किसी एक खिलाड़ी का कमाल नहीं, बल्कि पूरे समूह की मेहनत और सामंजस्य का नतीजा है। हर खिलाड़ी की भूमिका सटीक और मेहनती है, और यही कारण है कि भारत की चमक ग्रुप में सबसे तेज और सबसे लंबी है। आने वाले मैचों में भी यह टीम विरोधियों के लिए भय का कारण बनेगी और मैदान पर अपनी ताकत का दीदार कराएगी। एशिया कप 2025 अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मैच दर्शकों की दिल की धड़कनों को और तेज कर देता है। ग्रुप बी में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जंग ने हाल ही में बड़ा उलटफेर कर दिया है। श्रीलंका और अफगानिस्तान ने अपने अपने 2-2 मैच जीतते हुए सुपर 4 का टिकट पक्का कर लिया है, जबकि हांगकांग और बांग्लादेश का सफर इसी चरण में थम गया। दूसरी ओर ग्रुप ए में ओमान की टीम बाहर हो चुकी है और अब सुपर 4 की दौड़ पाकिस्तान और यूएई के बीच सिमट कर रह गई है। भारत की टीम कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में अब तक दोनों मैच जीतकर सुपर 4 में ठोस जगह बना चुकी है और बाकी टीमों की बेचैनी को बढ़ा रही है। अब असली सवाल यह है कि भारत के अलावा कौन सी 3 टीमें इस बार सुपर 4 का सफर तय करेंगी और कौन किनारे से यह रंगीन खेल देखेगा।